हम अध्ययन करते हैं इस बारे में कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का प्रतिरोधी तंत्र कैसे योगासनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से प्रभावित होता है। प्रथमतया तो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, उसमें कोई व्यतिक्रम आता है, तो इम्यून सिस्टम तुरंत उसके लिए संवेदनशील होता है। योग के माध्यम से क्या होता है? योग के माध्यम से आपके पूरे शरीर में एक तरह का संतुलन, एक तरह के सामंजस्य का संचार होता है, सामंजस्य बनता है, संतुलन बनता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनी, है ना। आपके पूरे शरीर में संतुलन स्थापित होता है। तो जब शरीर के आंतरिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित होगा तो क्या होगा? अपने आप आपका इम्यून सिस्टम भी उससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और प्रभावित होकर के उसमें भी उसके स्वास्थ्य की भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी मुख्य बात यह है, आगे चलें तो अगली बात यह है, जब आप योगासन करते हैं तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वाला सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो लसिका ग्रंथियां हैं शरीर में, लसिका ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं जब आप योग करते हैं, है ना। क्योंकि पूरे शरीर में क्या होता है, पूरे शरीर में चूंकि लचीलापन बढ़ जाता है। जब आपके शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, है ना, या आपने कुछ इन्वर्टेड पोस्चर्स किए, विपरीत आसन किए, जैसे विपरीत करनी होता है या सर्वांगासन होता है, या आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की प्रोसेस हुई, संकुचन प्रकुंचन की प्रोसेस हुई, प्रक्रिया हुई, तो क्या होगा? आपकी जो लसिका ग्रंथियां हैं वे लगातार मूव करती रहती हैं, है ना। लसिका ग्रंथियां जो होती हैं ये मूव करती रहती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, मूवेबल होती हैं। तो जब ये मूव करती रहती हैं तो आसानी से इनको मूव करने की जो है स्थिति वहां बन जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपने सड़क पर जाम लगा रखा है, तो जाम लगा रखा है तो मूव करने में आपको यहाँ से जाने में नीचे, है ना, जो इधर पीछे वाला गेट है वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लग जाएगा। और अगर यही जाम ना लगा हो तो आप तेजी से निकल जाएंगे अपनी गाड़ी से या पैदल। लिम्फ जो है वो हमारा तब बढ़िया से काम करता है जब हम योग करते हैं, और योग करने से हमारे पूरे शरीर में जितनी भी कैपिलरीज हैं, है ना, जो भी रक्त नलिकाएं हैं, जो भी विभिन्न तरह की वाहिकाएं हैं, उनका मार्ग जो अवरुद्ध मार्ग होता है वह क्लियर हो जाता है। और जब क्लियर हो जाता है तो आराम से लसिकाएं मूव करती हैं और पूरे शरीर में जहाँ गंदगी होती है, जहाँ कुछ सड़ रहा होता है, उसको फटाफट साफ करने में जुट जाती हैं और आपका प्रतिरोधी तंत्र बढ़िया से काम करता है। एक बड़ा सुंदर शोध कार्य हुआ है जिसके विषय में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। बहुत ही रुचिकर शोध कार्य। क्या आप सोचते हैं कि 2 घंटे में योगासन करने से आपके शरीर के जीन्स बदल सकते हैं? आप सोचते हैं क्या? ऐसा नहीं सोचते। एक ऐसा शोध कार्य हुआ है नॉर्वे में जो ये बता रहा है 2 घंटे आप योगासन कीजिए, सिर्फ 2 घंटे। आप छोड़िए 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 घंटे योगासन कीजिए साहब। आपके जो सकारात्मक जीन्स हैं, वे वाले जीन्स जिनसे प्रतिरोधी तंत्र अच्छा बनता है, वे जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। एक ऐसा शोध कार्य हुआ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में इन्होंने 10 लोगों को लिया एक प्रयोग में, और जिसमें 2 घंटे तक योग सिखाया गया। और 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में, योग सिखाने के बाद में, उन लोगों के पेरीफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, इनके सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। और सैंपल इकट्ठा करके जब उसका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि 111 जीन्स एक्टिवेट हो चुके हैं सिर्फ 2 घंटे योग में करने से। और 2 घंटे पहले वह एक्टिवेटेड नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, और 2 घंटे में उन जीन्स से रिलेटेड प्रोटीन्स ब्लड में पाए जाते हैं जब योगासन किया गया। यानी कि जीन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, इनके तो जीन्स यही हैं, इनका तो स्वभाव यही है ना। कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि इनका तो जीन्स, इनकी जीन्स में ही गुस्सा है,
इनके जीन्स में ही डिप्रेशन है या इनके जीन्स में ही बुराई है। साहब, योग ये सारी बुराई दूर कर सकता है, क्योंकि जीन्स को ही वह चेंज कर देता है। जब 2 घंटे में, कोई भी औषधि 2 घंटे में जीन्स को नहीं चेंज करेगी। यानी आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि माता पिता से क्या मिला क्या नहीं मिला। ये रिसर्च, मैंने उनका नाम नहीं नोट किया है, मैंने उनका काम नोट किया। तो काम उनका यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में 10 प्रतिभागियों को उन्होंने योग सिखाया, है ना, और उसमें 2 ग्रुप रखा। एक को नेचर वॉक करवाया गया और शास्त्रीय संगीत सुनाया गया। तो पाया यह गया कि 38 जीन्स तो एक्टिवेट हुए जिनको नेचर वॉक करवाया गया, बढ़िया सुंदर से झरने के बीच में घुमाया गया, मॉर्निंग वॉक, और उस समय म्यूजिक भी बज रहा था, है ना। और दूसरे ग्रुप को जिसको योग करवाया गया, तो देखा यह गया कि 38 जीन्स तो उनमें एक्टिव हुए जो शास्त्रीय संगीत वाले और मॉर्निंग वॉक वाले थे, और 111 जीन्स उनमें एक्टिवेट हुए जो योगासन करने वाले थे। 111 जीन्स। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ, योगासन आपको कहीं अधिक फायदेमंद है मॉर्निंग वॉक से या इवनिंग वॉक से, जो आप सोचते हैं। 1 घंटे का योगासन आपको जबरदस्त फायदे और बाकी फायदा नहीं होता। हाँ हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो मॉर्निंग वॉक एक तरह की एक्सरसाइज है, और आसन प्राणायाम योग का अंग है ना। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे संबंधित हैं। प्रतिरोधी तंत्र से, जिनमें कि योगासन करने से फायदा होता है। एक तो है अस्थमा, जुकाम, न्यूमोनिया, बुखार, ये सारी बीमारियां जो है आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित हैं, और इन सभी बीमारियों में योगासन लाभ करता है ना। विशेष तरह के योगासन, ये नहीं कि सभी किसी में आप, अब बुखार है तो शुरू कर दीजिए सर्वांगासन और ये सब, है ना, वो करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। उसमें कुछ विशेष तरह की चीज़ें, कुछ मुद्राएं, कुछ विशेष तरह के श्वास के अभ्यास अगर आप करें तो तेजी से लाभ होता है। जुकाम में कुछ विशेष तरह के आसन प्राणायाम ज़्यादा लाभ करता है। अस्थमा है, उसमें भी कुछ विशेष तरह के आसन प्राणायाम बहुत लाभ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने विचार किया कि इम्यून सिस्टम पर और हमारे शरीर के मांसपेशी तंत्र पर योगासन और प्राणायाम करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगले दिन हम लोग विचार करेंगे कि हमारे पाचन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। सोमवार को हम लोग विचार करेंगे काफ़ी विस्तार से कि हमारे पाचन तंत्र पर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर योग करने से क्या उस पर प्रभाव हो। चल बस। तो मॉर्निंग वॉक करने से अच्छा है कि घर में योगासन करें अपन सुबह। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जिनको सक्रिय करके फिर ये लोग खड़े से ज़्यादा दोनों नहीं कर सकते, दोनों करिए। हाँ, उसमें 38 कर लीजिए और इसमें 100 बिजनेस में लगा